तो भैया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये बात आपने सुनी होगी। और जहां पे पहुंचे विवादित बयान वहां पर पहुंचे भोजपुरी स्टार। आज चुनाव जो है बिहार का बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था, कल वोटिंग होनी है, आज चुनाव सब बंद हो चुके हैं। चुनाव प्रचार बंद हुआ, शोर थमा। अब देखते हैं कि जो एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे थे। आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूं कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव हर महादेव, जय भोले शंकर। लेकिन आज हम देखते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव आज भी उसी तरीके से रवि किशन को टारगेट करेंगे। आज हम देखेंगे कि मनोज तिवारी आज भी उसको टारगेट करेंगे, या खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जो मामला गरमाया हुआ था आज फिर खुल करके एक दूसरे को टारगेट करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को जो है खिसियाएंगे। कैसा होगा आप बताओ? क्योंकि इस बार देखा गया है कि भोजपुरी स्टार जो कि बिहार चुनाव में एक अलग ही माहौल बनाए हुए थे। हमको लग रहा था जो कैंपेन चल रहा था, ये कैंपेन बिहार चुनाव के लिए नहीं चल रहा था, इसको पूरा मैनेज कर रहे थे भोजपुरी के सारे स्टार। मतलब भोजपुरी के स्टार जितने भी थे उनके में भीड़ शायद नेताओं के में इतनी नहीं आ रही थी जितना कि इन लोगों के भीड़ धक्का मार मार करके आ रही थी। हमको तो ये लगता है कि एक मुख्यमंत्री जो है भोजपुरी के कोई कलाकार को बना देना चाहिए, क्योंकि जनता को केवल विकास से मतलब नहीं है, जनता को नाच गाने से मतलब है, ऑर्केस्ट्रा से मतलब है। तो एक बना दो आराम से। क्या है ना कि आदमी जो है उठेगा और करेगा वहां पर जो है, जब जनता यही चाहती है। इतनी भीड़ एक दूसरे को जो है धक्का मुक्की पे लगाए पड़े हुए हैं। हम बात करते हैं भोजपुरी के कलाकारों के बीच में। भोजपुरी के कलाकार जो हैं ये इन्होंने अपनी जनता के बीच में एक ऐसी छवि बना रखी है, बिहार की जनता के बीच में, खास कर बिहार की जनता के बीच में, कि ये जहां भी जाते हैं जनता इनके पीछे पागल हो जाती है। एक दूसरे पे इन्होंने अब की बार इतना आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि पूरा सोशल मीडिया भर गया। चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे निरहुआ हो, सब अब की बार चर्चा में भयंकर रहे। कोई मुद्दे की बात नहीं और मुद्दा केवल आपसी मुद्दा। सब अपना जो है मुद्दा बना रहे हैं। ये तुमने कर दिया, ये हमने कर दिया, तुमने जो है दो पत्नियों को रखना सनातन में, वो नहीं है, वो यदुमुल्ला है। इस तरीके से बिहार चुनाव चला गया, निपट गया, लेकिन अपने कुछ यादें इनके बीच में देकर के चला गया। अब ये यादें क्या हैं, बनी रहेंगी कि नहीं बनी रहेंगी, आप कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि एनडीए की सरकार बन रही है या इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। एनडी जो 65% वोटिंग ज्यादा हुई है, इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या सरकार बदल रही है कि सरकार वही आ रही है? सरकारें बदलती हैं जब वोटिंग ज्यादा होती है, और ये चीज देखी गई है। अब की बात 5%, लेकिन कल जो चुनाव होना है, दूसरे फेज का चुनाव होना है, क्या इसमें जो है जनता बदल देगी सरकार, या एक बार नीतीश के नाम पर फिर मार देगी मोहर? क्योंकि बढ़ती हुई वोटिंग के कयास क्या लगाए जा सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर भी बता रहे हैं कि ये वोटिंग हमारे पक्ष में गई, बढ़ी हुई वोटिंग है, हमारे पक्ष में गई हुई है। वहीं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप और तेजू भैया भी दम लगाए पड़े हैं। तेजू भैया के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। तेजू भैया ने इस चुनाव में अपना दमखम दिखाया और बताया कि हम ही हैं, हम भी हैं। जिस टैलेंट को आप इतने दिनों से दबाए पड़े हुए थे, उस टैलेंट को तेजू भैया ने दिखा दिया कि इस बार जो है हमारे में भी दमखम है, और Y+ सिक्योरिटी भी पा गए हैं तेजू भैया। अब हम बात करते हैं कि महुआ सीट पर क्या रहेगा। महुआ सीट तेजू भैया के लिए आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताएं। तेजू भैया किस लेवल पे काम करेंगे जाकर के, और जनता के बीच में क्या 1-2 विधायक निकल जाएंगे, या तेजू भैया की अपनी खुद की महुआ सीट फंसी हुई है। और आगे बात चलते हैं कि आजकल रवि किशन और तेजू भैया की जो आपसी मुलाकातें हो रही, इसके मायने आप किन नजरों में देखते हैं? क्या तेजू भैया एनडीए की तरफ तो नहीं खिसक रहे हैं?
भाजपा में जा रहे हैं क्या तेजू भैया? आप कमेंट करके बताएं। और आप तेज प्रताप यादव को कितना लाइक करते हैं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अब बिहार चुनाव का कल लास्ट वोटिंग है। इसके बाद शोर तो आज थम ही चुका है। अब आगे देखना होगा कि किसकी बनती है 14 तारीख को सरकार, और 14 तारीख को है बाल नवंबर, मतलब बच्चों का दिन। बच्चे खेलेंगे और बूढ़े, अब जिसकी सरकार बनेगी वो हंसेगा, जिसकी नहीं बनेगी वो रोएगा, लेकिन मुकाबला टक्कर का है, ये मैं फिर बता रहा हूं। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ठोक दीजिएगा बिल्कुल। जय हिंद।